हर महादेव। मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर के नगरी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। जिसने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाइक करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, यानी आने वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं जो इस समय विवादित चल रहा है। क्या पंडित जी यह कालसर्प पूजन मंदिर में होती है? हमारे पुरोहित संघ के अध्यक्ष ने और त्र्यंबकेश्वर ट्रस्टी मनोज थेटे जी ने कहा है कि यह बहुत सारे ऐप हैं। मैं उन ऐपों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐप हैं जो ऐसे चल रहे हैं कि हम आपका पूजन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कालसर्प का पूजन करा देंगे, पितृदोष पूजन करा देंगे, नाना प्रकार के 200-300 रुपये ले करके ऑनलाइन पूजा कर रहे हैं, संकल्प छोड़ रहे हैं और वीडियो बनवा कर केवल अपलोड कर दिया जा रहा है। क्या वो कालसर्प पूजा हो रही है? नहीं। जब 12 प्रकार के कालसर्प होते हैं तो हर व्यक्ति का गोत्र अलग होता है, कालसर्प पूजन अलग होता है, तो अलग अलग विधान भी होता है। परंतु बहुत से लोग न जानने के अभाव के कारण जो परप्रांतीय लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। इसलिए कोई नाना प्रकार के ऐप चल रहे हैं, चाहे वो लाइव गुरु हो, चाहे वो श्री मंदिर हो, चाहे वो मामा हो, अनेकों प्रकार की कंपनियां बिजनेस कर रही हैं कालसर्प के पूजन के लिए, पितृदोष की पूजन के लिए। बहुत से लोगों का पूछना, पंडित जी पितृदोष होता कैसा है, कालसर्प होता कैसा है? तो पितृदोष में जो प्रतिवर्ष अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, जो प्रतिवर्ष करते हों, उनसे पूर्ण नामक नरकात् त्रायते तस्नाम पुत्रा। पूर्ण नामक नरक से जो नाना प्रकार के 27 नरक हैं, उनसे तारने के लिए पुत्र लोग मांगते हैं। उससे मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति श्राद्ध करता है। तो जो लोग प्रतिवर्ष श्राद्ध नहीं कर पाते वह त्रिपिंडी करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका श्राद्ध होता है। अगर किसी औरदैहिक क्रिया नहीं हुई हो, उत्तर कर्म जिसका सही से ना गया हो, उत्तर कर्म का मतलब होता है जिसका 10वां 12वां 13वां ये विधिवत ना हुआ हो। आज के परिवेश में जो हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? लोग 3 दिन में ही 10वां 12वां 13वां वर्ष श्राद्ध कर देते हैं। क्या वो वाजिब है? नहीं, वो गलत है। जैसे एक शिशु को जन्म लेने के लिए 9 मास लगता है, उसी उपरांत एक प्रेत को पितर बनने के लिए 1 वर्ष लगता है। इसलिए उसका वर्ष श्राद्ध, किसी को उसको कि कोई लोग बरसी कहते हैं, कोई लोग वर्ष श्राद्ध कहते हैं। अगर क्रियाएं सही ना हुई हो तो नारायण बलि, नाग बलि, शपिंडी ये विधि की जाती है। जिसकी 84 लाख योनियों में भटक रहा हो, जैसे जाने के 4 ही मार्ग हैं, अंडज, पिंडज, उद्भिद, श्वेतज, उसमें योनियाँ होती हैं 84 लाख। उससे मुक्ति पाने के लिए नारायण बलि, दूसरे दिन नाग बलि, फिर शपिंडी, फिर गणपति पूजन करके मांगलिक कार्य हो, इसलिए गणपति पुण्यावाचन कर दिया जाता है। कालसर्प आप करा सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, इसलिए एक प्रकार का ग्रह यज्ञ है। मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है कालसर्प में होता क्या है। इसलिए आज मेरा उद्देश्य पूछने का या बोलने का कारण यही है कि नाना प्रकार के जो त्र्यंबकेश्वर में या अन्य क्षेत्र में आप फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, सब जगह चल रहा है ऑनलाइन पूजा। हजारों की संख्या में नाम आते हैं, गोत्र दे देते हैं। क्या नाम और गोत्र से पूजन हो जाता है? क्योंकि क्रिया तो एक ही हो रही है इसमें। हर व्यक्ति का गोत्र अलग होता है तो पूजन अलग होगा, स्वाभाविक बात है। नाग अलग होते हैं, पितृदोष पे पूजन अलग होता है। परंतु ये नाना बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसको बिजनेस के कागार पर आ गई हैं। और बहुत से लोगों का बोलना है कि पंडित जी ये केवल आप ही का फैक्ट थोड़ी होता है, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। नहीं, ये गलत है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता होता है। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्राह्मणात् जायात् यदुत्पन्ना ते ब्राह्मणा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कोख से जो उत्पन्न लेता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। जैसे श्लोक कहा गया है कि कई प्रकार के श्लोक भी इसमें वर्णित किए गए हैं कि जन्मना जाते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते कर्मणा वेद संपन्नम ब्राह्मण फलमश्नुति।
जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उत्पन्न होता है वो जन्म से ही ब्राह्मण है, परंतु वो संस्कार होने पर द्विज बनता है। जब उसको ज्ञान होगा तब वो ब्राह्मण द्विज बनेगा, भूदेव कहा जाता है। इसलिए जो भी आप क्रिया करते हैं आप उत्तम पद्धति से करें। यहाँ पे लोगों की आने के बाद मानसिक स्थिति रहती है पैसा कितना कम लगेगा, पैसा कम लगता है। कोई 2100 में पूछ रहा है, कोई 1500 में, कोई 1100 में रुपए में पूजा हो रही है। वो कालसर्प नहीं हो रहा है, वो कालसर्प के नाम के आधार पर यह व्यापार चल रहा है। कालसर्प का पूजन करने के लिए राहु का जाप, केतु का जाप करके नाग गायत्री कालसर्प महापूजा नाग प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। अगर कोई 2100 1500 में होता हो तो कीजिए, परंतु उसको बोलिए कि 18,000 17,000 राहु केतु का जप करके नाग गायत्री पूजा करो और सेपरेट करो महाराज मेरा, और मैं 2100 रुपये ही दूंगा, हाथ उठा लेगा वो। इसलिए जो भी आप क्रिया करते हैं उत्तम करिए। मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास करिए, कहीं भी करिए आप, परंतु जो आप करते हैं विधि पूर्वक करिए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मंत्रे त्रुथे द्विजे देवे देवगणे भेष्यो गुरु। मंत्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तीर्थ के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ब्राह्मण के ऊपर विश्वास होना चाहिए, द्विजे देवे भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। मंत्राणांच फलम अश्नति, तब इस पूजा का, इस फल का, इसका फल परिणाम स्वरूप में आपको मिलता है। इसमें कोई चीज़ ना समझ में आए निसंकोच मुझसे आप पूछिए। मेरे YouTube चैनल पे मैंने कमेंट बॉक्स खोल के रखे हैं, आपके जो प्रश्न हो आप उसका प्रश्न का पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। आपको नहीं समझ में आ रहा हो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9881451164। हर हर महादेव। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। नमस्कार।